नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। वो ये होता है कि जब भी आप कोई कंपनी ओपन अप करना चाहते हैं तो कौन सा आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप चला सकते हैं, पर इवेंचुअली अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के आपके रजिस्ट्रेशन होता है, क्या इसका बेनिफिट होता है। तो मैं बेसिकली एक डिटेल्ड कोर्स बनाऊंगा। ये बेसिकली एक प्रीव्यू है, और अगर वो कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और उस कोर्स के बारे में आप जान सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा संडे या सैटरडे को एक लाइव सेशन करने के लिए, जहां पे आप अपना बिजनेस का जो भी क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जितना भी हम सेशन, क्योंकि इस चैनल को मैं और ग्रो करना चाहता हूँ ऐसा नहीं कि बहुत सारा सब्सक्राइबर होगा, बट आपके बिजनेस को मैं मदद करना चाहता हूँ ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो। तो अभी हम बात करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो कंपनी जब भी आप रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लीगली जो है वो काम कर पाएंगे, आप लीगली बिजनेस को कर पाएंगे। पर अगर आप अपने कंपनी को अगर लीगल आप कंप्लायंस में अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई भी केस आता है या कोई भी अगर लीगल केसेस होते हैं, तो वहां पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो सबसे पहला कारण होता है कि लीगल आप एंटिटी एक तैयार कर रहे हैं कि हाँ आप बिजनेस कर रहे हैं। नहीं तो आप कैजुअली किसी दोस्त को भी अगर कोई सामान सेल करते हैं, OLX में सामान सेल करते हैं, तो वो तो बिजनेस नहीं होता है। जहां पे आप रेगुलर किसी एक्टिविटी को करने वाले हैं, जहां पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करने वाले हैं, उसको लीगल दर्जा देने के लिए, एक लीगल दर्जा देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और यहाँ पे और एक फायदा ये होता है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को हफ्ता देना पड़ता है, यानी उसका हिस्सा उसको देना पड़ता है। उसी के साथ साथ आपका लायबिलिटी, यानी आप जिस स्टेट में रहते हैं या आप जिस देश में रहते हैं, उसका रूल जो होता है, जो नियम्स जो होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वो कंप्लायंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जैसे मैंने बता दिया है, टैक्स के लिए, लायबिलिटी के लिए, और रूल यानी जो देश है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो स्टेट है, वहां पे जो आप लॉज या रूल्स है उसको फॉलो करने के लिए आपको एक कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो वेल नोन होता है वो है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब सोल माने आप अकेले हैं। और दूसरा, और उसके बाद हो जाता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो है OPC। इसको मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आए। फिर आ जाता है आपका LLP आपका, उसके बाद आ जाता है प्राइवेट लिमिटेड, फिर लिमिटेड कंपनी, NGO, ट्रस्ट और HUF यानी हिंदू यूनाइटेड फैमिली। तो चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटर के बारे में। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि सोल यानी सिंगल, यानी आप अकेले अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका जो लायबिलिटी हो जाता है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका लायबिलिटी, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बिजनेस खोला है, आपके ऊपर कहीं केस हो गया है, ठीक है, कोई भी सू कर दिया या कोई भी बैंक केस हो गया है, तो वहां पे एज पर सोल प्रोप्राइटरशिप जो कोड है, कोड आपके पर्सनल एसेट्स को भी टच कर सकता है, यानी पर्सनल एसेट्स को आपका सेल कर सकता है अगर आपका कोई ड्यू है या आपके ऊपर जो अगर केस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये सबसे इजीएस्ट है रजिस्टर करने में, सबसे चीपेस्ट है, सबसे चीपेस्ट, सबसे इजीएस्ट है इसको रजिस्टर करने में। आपको यहाँ पे लोकल जो म्युनिसिपैलिटी होती है, लोकल पंचायत में जाके आप बात कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन में सर्च कर सकते हैं जहां पे आप रहते हैं कि हाउ टू रजिस्टर सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे इजीएस्ट होता है। उसके बाद भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, LLP बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, पर सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो सबसे सस्ता और टिकाऊ होता है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, जैसे आप कोई भी किराने का दुकान देखोगे वहां पे वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही होता है टिपिकली, और यहाँ पे कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर करते हैं तो वहां पे आपको कंप्लायंस करना पड़ता है, हर साल आपको एनुअल फाइलिंग करना पड़ता है, वो ROC के अंदर आता है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप ROC के अंदर नहीं आता है, और आपका जो खुद का पर्सनल टैक्स होता है या इनकम टैक्स होता है, और इसका जो इनकम होता है वो आप सिंगल एंटिटी करके चलते हैं, मतलब आपका बिजनेस, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप आपका बिजनेस और आप अलग नहीं होते हैं, इसका मतलब हो जाता है 1 पर्सन कंपनी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप, वो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है उसको आप अगर नहीं झेलना चाहते हैं, तो 1 पर्सन कंपनी, अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे लायबिलिटी जो होता है वो कंपनी को होता है, यानी आपका मतलब यू आर अ डिफरेंट एंटिटी। सोचिए कि आप ये हैं
और आपका जो कंपनी है वो ये है, अलग एंटिटी हो जाता है। पर आपका जब सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वहां पे आप जो होते हैं वो आपका और आपका बिजनेस उसको सेम कंसीडर किया जाता है, पर ओपीसी में आपको अलग कंसीडर किया जाता है और आपके बिजनेस को अलग अलग कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे लायबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ईयरली कंप्लायंस करना पड़ता है, यानी आपका टैक्स फाइल करना, क्योंकि ये आरओसी के अंडर आता है। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पे आपको एनुअल कंप्लायंस करना पड़ता है, यानी एनुअल आपको अपना जो खर्चा पानी है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, खाता आपको सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ताकि वो देख सके। और अगर आपका एक लिमिट होता है, वो मैं आपको हमारे जो डिटेल जो वीडियो बनेगा, डिटेल जो कोर्स रहेगा, वहां पे एक सर्टेन टर्नओवर के बाद आपको उसका ऑडिट कराना पड़ता है किसी सीए से या किसी सीएस से। तो यहाँ पे आपका 40 लाख के नीचे या 20 लाख के नीचे एक सर्टेन अमाउंट होता है, उसके नीचे अगर होता है तो आपको ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, पर आपको फिर भी एनुअल कंप्लायंस जो है आपको फॉलो करना पड़ता है। एलएलपी हो जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे पार्टनरशिप का मतलब होता है कि मोर देन वन, यानी मिनिमम 2 पार्टनर आपको होना पड़ेगा। अगर आपका 2 पार्टनर नहीं है तो फिर आपको ओपीसी करना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 पार्टनर मिनिमम है तो वहां पे आप एलएलपी कर सकते हैं। 2 से जितना भी चाहे आप ज्यादा एलएलपी में पार्टनर ऐड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है ओपीसी का जैसे था। ओपीसी में जैसे यहाँ पे आपका एंटिटी अलग है और आपके बिजनेस का एंटिटी अलग है, यहाँ पे आपको ईयरली कंप्लायंस करना पड़ता है। पर एलएलपी में सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपका जो ईयरली कंप्लायंसेस होते हैं वो नंबर ऑफ कंप्लायंसेस और नंबर ऑफ जो ऑडिट का होता है वो कम होता है कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। और इसका जो मेंटेनेंस का, यानी अगर सालाना आपका अगर कंप्लायंस का जो भी चार्जेस होता है, आपको गवर्नमेंट को जो चार्जेस देना पड़ता है, या अगर आप किसी सीएस को हायर करते हैं उसका जो चार्जेस होता है, दैट इज वेरी वेरी लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 8,000 से 12,000 के अंदर कंप्लायंस का काम हो जाता है पूरे साल का। पर प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम आपका 25 से 35,000 रुपए सिर्फ कंप्लायंस को मतलब कंप्लायंस के लिए आपका एनुअल जो भी डेटा देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसी में आपका खर्चा हो जाता है। पर यहाँ पे ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड में ऑब्वियसली आप लार्ज कैपिटल लेके शुरू कर सकते हैं, एलएलपी में भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपके पास पैसा कम है, इसको रजिस्टर करना चाहते हैं, ओवरहेड खर्चा आप कम करना चाहते हैं, तो आप एलएलपी को अपना जरिया चुन सकते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। उसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड में भी आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड पार्टनर्स आप कर सकते हैं, शेयर के हिसाब से आप ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वहां पे भी आपका जितना भी एलएलपी आपको समझना पड़ेगा, एलएलपी, ओपीसी और आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सारे जो होते हैं वो आपके आरओसी के अंडर ही आते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड मोर और लेस द सेम होता है, पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा अगर आप सिंगल पर्सन है तो फिर ओपीसी कर सकते हैं, और अगर आप 2 लोग हैं या 2 से ज्यादा पार्टनर हैं तो एलएलपी पे डेफिनेटली चाहिए। या अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड का दर्जा लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से भी रजिस्टर कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है टिपिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो होता है वो एक लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जिसका स्टॉक जो है या ओनरशिप या शेयर जो है वो पब्लिक परचेज कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, द ओनरशिप इज लिमिटेड टू प्राइवेट पीपल, यानी कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास ही वो कंपनी का ओनरशिप होता है। एलएलपी में भी सेम होता है, पर आपका लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बट इट इज टिपिकली अ पब्लिक कंपनी। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम एनजीओ की बात करें या ट्रस्ट की बात करें या हिंदू यूनाइटेड फैमिली की बात करें, तो यहाँ पे ट्रस्ट अगर आप एनजीओ खोल रहे हैं तो वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप ट्रस्ट ओपन अप कर रहे हैं वहां पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी आप डोनेट करते हैं तो आपको एटीजी के तहत ऐसा कुछ बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जिसके तहत आपको बेनिफिट मिलता है। पर जब भी आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं आपको सब कोई कहेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जाइए, पर अगर आप लायबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओपीसी में जा सकते हैं या आप एलएलपी में जा सकते हैं। दोनों में से एक चूज कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको शुरू करना है तो 8 से 12,000 के अंदर इस कंपनी को आप शुरू कर सकते हैं, और एनुअल कंप्लायंस के हिसाब से आपका 8 से 12,000 रुपए ही पड़ता है। पर उसके बाद अगर आपका अच्छा कैपिटल है, मोटा पैसा है, तो फिर आप लिमिटेड कंपनी में भी जा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप अगर आप सेल करना चाहते हैं, आईपीओ करना चाहते हैं, तो फिर आप लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना कंपनी शुरू कर सकते हैं, छोटा स्टार्टअप हो, बड़ा स्टार्टअप हो, कहीं पे भी हो। पर ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया है कि आपका यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि
लायबिलिटी आपको नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, और आपको रूल जो है, नियम जो है वो फॉलो करना है। क्योंकि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप अलग हैं, आपका एसेट अलग होना चाहिए, आपका एसेट जो है वो सेफ होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए, खुद के लिए और दूसरे के लिए। आपका बिजनेस जो है आपका जो है अलग एंटिटी हो जाता है। इसलिए आप देखोगे बहुत बार जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के नाम पे लोन उठाते हैं, गाड़ी जो है वो कंपनी के नाम पे लेते हैं, और अगर कंपनी डूब जाता है, बंद हो जाता है, और अगर कर्जा डूब जाता है तो फिर कंपनी बंद होती है, उनका पर्सनल एसेट कभी भी टच नहीं किया जाता। ये बहुत सारे फायदे होते हैं, और इसी तरीके से आप एक सफल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और स्टार्टअप सफल के साथ साथ खुद को भी सेव कर सकते हैं किसी भी केस से, किसी भी लायबिलिटी से।